वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड करने जा रहे हैं, तो काइंडली हमारी वीडियोस जो हैं उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं तो काइंडली ये काम आप ज़रूर करेंगे। हम लोग आज डिस्कनेक्शन का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्ट्रेटजी 1 की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। स्ट्रेटजी 1 में हम ये देखेंगे कि डिस्कनेक्शन अप्रोच के अंदर हमारे पास जो रिएजेंट्स होते हैं उनका हमने जब एनालिसिस करना होता है या उसकी सिंथेसिस करनी होती है तो उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स का ऑर्डर क्या है, उसके लिए हमें कुछ गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है कि अब आपके पास एक रिएक्टेंट है, कोई सी भी आपको दे दी लाइक दिस वन, अब आपने इसका करना क्या है वो समझ में नहीं आ रहा होता ना। कई दफ़ा आपको कि रिएक्टेंट सब आपके पास सामने मौजूद होते हैं लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा होता कि अगर आपने इसका एनालिसिस करना है तो इसके लिए आपने रिएजेंट्स कौन कौन से यूज़ करने हैं। रिएजेंट्स हैं तो उसके साथ साथ आपने अगर इसकी फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन करवा रहे हैं तो वो कैसे करवानी है, और अगर आप डायरेक्ट उसको ब्रेक करवा रहे हो, कहीं से बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हो तो वो कैसे करनी है। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पे हम बात करेंगे, नंबर 1 पे बात करेंगे कि थ्रू वे टू डू दिस इज़ टू डिस्कनेक्ट ऑल द ग्रुप्स इन टर्न। बारी बारी से सारे ग्रुप्स जो होते हैं उसको डिस्कनेक्ट करना पहला काम होता है, ठीक है। और ये भी देखना होता है कि अगर आप उसका रिवर्स रिएक्शन करवाते हैं, पहले जब डिस्कनेक्ट कर लिया इन टर्न आपने बारी बारी से, तो उसके बाद जब रिवर्स रिएक्शन आप करवाते हैं तो क्या आपको सही राइट ओरिएंटेशन में वो दोबारा से प्रोडक्ट जो है वो मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर देते हो, वो होता है एनालिसिस, और जो चीज़ आपके पास लास्ट पे बचती है उसी से दोबारा आप उसको प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं सिंथेसिस में, ठीक है। लाइक दिस वन, अब आपको यहाँ पर एक कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आ रहा होगा और इस साइड पे आपको एक जो है हाइड्रोकार्बन का ग्रुप नज़र आ रहा है। इनको आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपके पास बेंजीन रिंग आ जाएगी जी, ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग मटीरियल भी है। इससे आपको ये पता चलता है कि अगर आप इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपके पास जो रिएजेंट बचता है, जो आपके पास बाकी बच जाते हैं, आप उनको रिवर्ट्स में दोबारा से रिएक्शन करवा के क्या आप दोबारा से उनसे सिंथेसिस कर सकते हो। नंबर 2 पे हम बात करेंगे कि डिस्कनेक्शन सबसे पहले हम अगर करना चाहिए, आपके पास जैसे अगर ये एग्जांपल है तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनको सबसे पहले निकालते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कैपेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। लाइक यहाँ पर हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं तो CN बॉन्ड जो होते हैं यहाँ पर वो सबसे पहले ब्रेक होंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे अटैच्ड होता है, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ से उतारते हैं, ठीक है। अगर कोई इस तरह का आपके पास मॉलिक्यूल होता है या रिएजेंट होता है तो नंबर 3 पे हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन की। अगर तो कहीं पर ज़रूरत है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन की, तो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन जो होता है ये आपके पूरे के पूरे ग्रुप जो होता है ना, तो उसकी ना ये इफ़ेक्ट्स को चेंज कर सकता है। अगर आप फंक्शनल ग्रुप के पहले या बाद में कोई से भी सब्स्टिट्यूएंट को अटैच कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन के पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट अटैच करने हैं या आपने बाद में अटैच करने हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग अगर ग्रुप है, जैसे कि COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको आप मेटा डायरेक्टिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिथाइल ग्रुप है तो उसको CCl3 में या CF3 में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटा डायरेक्टिंग NO2 ग्रुप है अगर आपके पास, तो उसको आप NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में भी चेंज कर सकते हो। ये आपका थर्ड रूल है या थर्ड गाइडलाइन है। अब आपके पास यहाँ पर मौजूद है टोलुइन है, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर एक अल्काइल ग्रुप अटैच है। अगर आप इसकी क्लोरीनेशन करवाते हैं तो क्लोरीनेशन के नतीजे में क्या होएगा कि यहाँ पर क्लोरीन आके अटैच हो गया, ये ऑर्थो पोजीशन पे आके अटैच हुआ है ना, ठीक है। अब इसी तरह से जब आप इसकी दोबारा से क्लोरीनेशन करवाएंगे तो क्लोरीनेशन के नतीजे में PCl5 की प्रेजेंस में आपने करवाई तो ये जो CH3 था ये अपने आप को CCl3 में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, SBF5 का रिएक्शन आप जब करवाएंगे तो ये क्लोरीन जो थी, क्लोरीन को कन्वर्ट कर दिया उसने CF3 में। ये सारी की सारी फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन है। यहाँ तक कि आपकी 3 गाइडलाइंस कंप्लीट हुई हैं, ठीक है। 4th गाइडलाइन की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेटजी 1 की 4th गाइडलाइन की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेटजी 1 मींस कि आपने 1 ग्रुप जो है उसकी डिस्कनेक्शन करनी होती है। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप करवा रहे हो, ठीक है, तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि जो आप ग्रुप्स को ऐड कर रहे हो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं ये अटैच हो रहे हैं बेंजीन के साथ, अगर तो आप उनको रिप्लेस कर जो ज़्यादा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, मतलब एक तो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और दूसरा है जो मोर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आप उनको उनकी जगह पर कैसे अटैच करोगे बेंजीन रिंग के ऊपर। तो इसकी
एग्जांपल है जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगर आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर है या बाइफेनाइल रिंग है आपके पास और उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अटैच है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो फिनाइल के साथ या अमाइंस के साथ, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले इनको अटैच करते हो, उसके बाद आप रिडक्शन वगैरह करवा कर, नाइट्रेशन करवा कर उसको सेपरेट कर देते हो। डाइजोनियम सॉल्ट्स की फॉर्म में भी उनको सेपरेट करवा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले यहाँ पर COOH ग्रुप अटैच्ड है मेन पे, ठीक है, और उसके साथ ही ऑर्थो पोजीशन जो है वहाँ पर क्लोरीन अटैच है। इसने एज इट इज़ रहना क्लोरीन ना इस पूरे स्ट्रक्चर में। यहाँ पर जो चेंजेस आने हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की वजह से आने हैं, ठीक है। COOH है, ये जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनता है। अगर आप इसको कंसिडर करते हो और ये आपका ऑर्थो पोजीशन बनी, ये भी ऑर्थो बनती है, ये भी ऑर्थो पोजीशन बनती है, तो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन जब करते हैं तो आपने COOH को कन्वर्ट कर साइनाइड के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इंटरकन्वर्जन हुई यहाँ पर। अब आप यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करवाएंगे तो साइनाइड जो था ग्रुप ये अमाइन ग्रुप के साथ जो है वो रिप्लेस हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो गई। नेक्स्ट आप इसमें क्लोरीनेशन करवाते हैं और इसमें ये CCl बॉन्ड जो होता है ये ब्रेक होएगा। CCl बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर जस्ट बाइफेनाइल के ऊपर अमाइन ग्रुप जो है वो अटैच होकर रह जाएगा। अब आपने फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन दोबारा से की तो NH2 जो था ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा NO2 में। जब NO2 जो है ये अपने आप को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के नतीजे में CN बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक होएगा और यहाँ पर आपके पास बाइफेनाइल जो है वो बच जाएगा। तो इस तरह से आपने जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप था अटैच, उसको आपने रिप्लेस कर दिया है मोर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के साथ। तो ये आपकी 4th गाइडलाइन थी। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट की कि अगर आपके पास 2 ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ऐसे हैं जिन्होंने जो मेटा पोजीशन पे आप फिर नेक्स्ट वाला कैसे अटैच करोगे। अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर अल्काइल ग्रुप अटैच है, मीन्स टोल्यूइन भी आप इसको कह सकते हो, आप उसकी नाइट्रेशन करवा सकते हो, NO2 ग्रुप आके अटैच हो गया। NO2 के साथ अगर आप रिडक्शन करवाते हैं तो NH2 में कन्वर्ट हो गया और NH2 और R आपके पास अटैच है ऑलरेडी रिंग के साथ, तो आपने एक न्यू सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ अटैच किया है। अब ये जो न्यू सब्स्टिट्यूएंट है, मेन बात ये है कि ये आपने जब अटैच करना था न्यू वाला इंट्रोड्यूस जो करवाया, ये मेटा पोजीशन पे आया, ठीक है। इसके साथ आपने इथाइल अल्कोहल जो है ये भी और फास्फोरिक एसिड्स वगैरह भी आप पर फास्फोरिक एसिड जो है ये इनको भी यूज़ कर सकते हो ये सब काम करवाने के लिए। तो मेन बात यहाँ पर करने वाली ये है कि आपने मेटा पोजीशन के ऊपर अटैच करवाना है ना अगर किसी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को, तो पहले से मौजूद जो ग्रुप्स होते हैं वो उनकी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को होल्ड कर लेते हैं। तो जो नया आने वाला सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको आप मेटा पोजीशन पे भी एडजस्ट कर पाते हो। तो यहाँ तक कि हमारी जो थी वो 5 गाइडलाइंस हो गई हैं। इसके साथ ही हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो इंशाल्लाह हम करेंगे इसका 1 ग्रुप जो है डिस्कनेक्शन का।